एडोटेरिया करंट अफेयर 100 फटाफट 100.com है राष्ट्रीय। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया कौन सा स्वतंत्रता दिवस? 77वें। इसका थीम क्या था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फ्री IVF उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु। भारत का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। महाराष्ट्र सरकार ने अपने उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? रतन टाटा को। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है? 508। CBSE ने कितने वर्ग तक के कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? 1 से 12 वर्ष तक के। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? बिहार की राजधानी पटना में। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? अमेजन इंडिया ने। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेदवन नोएडा यूपी के नोएडा में खोला गया है। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? रामनाथ कोविंद। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित की गई है? गुजरात के सूरत में। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति अंशुमन झिंगल बने हैं। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? ONGC। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर 2023 से। ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? कुई भाषा को। किस सरकार ने आराऊ वाटर ATM की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने। स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत के पहले ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? बेंगलुरु। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? केरल में। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स यानी कि पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? राजस्थान। नेक्स्ट है 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। मैकडोनाल्ड इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया है? मुंबई में। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय इंदौर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य है
बिहार। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लिसा लॉन्च किया है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी की है? गुजरात। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला जाएगा? सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस क्षेत्र में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? श्रीनगर में। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तेलंगाना। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण, बिहार। किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है? ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा मिला है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI स्कैनर लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? मणिपुर में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? बेंगलुरु में। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटरऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक HDFC बैंक। केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ समझौता किया है? ओप्पो इंडिया। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो रुपए पे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक केनरा बैंक। भारत का पहला 100% डाइमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? IIT कानपुर। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय की परिसर का उद्घाटन किया है? झारखंड। अब है अंतर्राष्ट्रीय। किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में USA, फ्रांस, जर्मनी, लटाविया, रोमानिया, नीदरलैंड और UK की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्वाक बोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है? वो ऑपरेशन डक हंट। ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड और किस देश के बीच में लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया? UAE में। किस देश ने सरकारी स्कूल में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्रांस। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू की है? ब्रिटेन। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने थे? PM मोदी। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहले भारतीय महिला है एकता कपूर। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया गया है? बैंकॉक, थाईलैंड में। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों में आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? पेरू। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश है? UAE। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के दुर्लभ
पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म दिया है जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है। अमेरिका में यूएन सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई है? यूके। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बैंकॉक में। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? सिंगापुर। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? अबू धाबी में। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपियन देश कौन बना है? एस्टोनिया। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेओन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? फिलीपींस। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाले वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? मिशेल बुलॉक। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत। विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित फेरी एफएम हाइड्रा किस देश ने चलाया है? नॉर्वे। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? सारा। भारत, यूएई और फ्रांस के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? चाइना। एशिया के सबसे बड़े यानी कि 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। साइंस टेक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत के पहले सीड मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन आरक्षित रॉकेट Q2 को लॉन्च किया है? लैंड स्पेस चीन की कंपनी है। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्यालेन जारी किया है? चाइना। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च की है? जम्मू कश्मीर। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना है। सेरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या रखा गया है? पद्मावती। हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? हरियाणा। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है? कमल का फूल है यह। पीएम मोदी की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसका नाम क्या रखा गया है? शक्ति पॉइंट। खेलकूद
क्वेश्चन है, किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप का खिताब जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट्स। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5 एशिया कप जीता है? भारत। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद बने हैं। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर नोहेला बेंजीना मोरक्को की है। विश्व के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी तेजस तिवारी, ये उत्तराखंड के हैं। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहले भारतीय क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्धविलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? सम्राट पेंगुइन। 2005 से 2019 तक यानी कि 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने % की कमी आई है? 33% का। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया है उत्तर प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्ड पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? पेरू। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? भिंडवी, महाराष्ट्र में। कुछ त्योहार हैं। आदि पेरुप्पू त्योहार तमिलनाडु में, पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली में, बोनालू त्योहार हैदराबाद में और सचिन ग्रेजिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, छिखलकालो उत्सव गोवा में, बितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर, हेमिस महोत्सव लद्दाख में, राजा कृषि महोत्सव ओडिशा में, पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, बिहान मेला उड़ीसा में, मोनलम चेनमू फेस्टिवल लद्दाख में, माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में और गज महोत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मतुआ धर्म महोत्सव पश्चिम बंगाल में, सियांग उड़िंग
महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश में भूमजू महोत्सव, सिक्किम में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, नई दिल्ली में काला घोड़ा कला महोत्सव, मुंबई में आदि महोत्सव, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, मुंबई में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, बीकानेर है। यानी कि संस्कृति महोत्सव 2 जगह होता है, मुंबई और राजस्थान में भी हुआ है। खजुराहो नृत्य महोत्सव एमपी में, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, तोरग्या उत्सव हमेशा अरुणाचल प्रदेश में, और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में, मेला माघी पंजाब में, विज्ञान साहित्य महोत्सव गोपालगंज में, अवतार महोत्सव राजस्थान में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में, स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, वांगला महोत्सव मेघालय, अमूर फाल्कन फेस्टिवल और शंघाई महोत्सव दोनों मणिपुर में, सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में, पहलगाम पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर में, नुआखाई ओडिशा में, सुरंग लीला महोत्सव मणिपुर में, बकुथम्बा महोत्सव तेलंगाना में। केंद्रीय बजट है। बजट 1 फरवरी को पेश किया गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा, और ये अमृतकाल के प्रथम बजट है। 7 को ये चीज पर बल दिया गया है, प्रकाश डाला गया है। राजकोषीय घाटा 5.9% है, राजस्व घाटा 2.9% है, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% है, प्राथमिक घाटा 2.2% है। और 7 चीज़ पर प्रकाश डाला गया है, उसमें से है समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमताओं को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। रुपया सबसे ज़्यादा उधार यानी कि अन्य देश से आया है 34%, जीएसटी से 17%, उसके बाद है निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स से आया है 15% और आयकर यानी कि इनकम टैक्स से भी 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% और सीमा शुल्क से 4%। और सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर होगा, तो ब्याज अदायगी में हो जाएगा 20%, और करों एवं शुल्कों के राज्यों का हिस्सा हो जाता है 18%, केंद्रीय क्षेत्र में योजनाओं में 17%, उसके बाद वित्त आयोग और केंद्रीय प्रायोजन में दोनों में 9% और रक्षा में 8%। बजट के अनुसार हरित विकास के क्षेत्र में लद्दाख से 13 गीगा नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय परासीन प्रणाली में 2700 करोड़ की निवेश निर्मित की गई है। कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य है 2023 तक, लेकिन WHO उसको 2030 तक रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य भी 2023 तक है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक है। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी 2023 तक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में
सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य भी 2023 तक है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 2024 में है। 23 वाला एक बार सब पढ़ दे रहे हैं। 5 लक्ष्य मुख्यतः रखा गया है। कालाजार को समाप्त करने का, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा करने का, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का, ब्रॉड गेज रोड को 100% विद्युतीकरण का और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों की राजधानियों में रेल पहुंचाने का। ये सब लक्ष्य 2023 का रखा गया। 24 का कुछ लक्ष्य हैं। 24 में कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य है। सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये ना पहले 22 तक था, इसको बढ़ा कर 24 कर दिया गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 24 तक है। हर घर में नल के जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति भी 24 तक है। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य भी 24 तक है। क्या क्या है 24 में? तो कृषि में शून्य डीजल उपयोग के नवीकरणीय ऊर्जा में इस्तेमाल होना चाहिए और सबके लिए आवास मुहैया, जो कि 22 से बढ़ा करके 24 कर दिया गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भी 24 है। हर घर में स्वच्छ जल और घर नल का जल सब 24 में है। सड़क दुर्घटना में 50% कमी 24 में थी, सब 2024 का लक्ष्य है। भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन, तो ये इसके लिए लक्ष्य रखा गया 2024-25 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का है, 2025 तक है। और है सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भी 25 तक है। टीबी मुक्त देश बनाना भी 25 तक है। और पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिश्रित कर देने का भी लक्ष्य 25 तक है। यानी कि 5 ट्रिलियन। और भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटल अर्थव्यवस्था मतलब कि 1 ट्रिलियन का भी 25 है। ऑप्टिकल गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर भी 25, टीबी मुक्त भी 25 और पेट्रोल में 20% इथेनॉल भी 25। अब है 2030 के लक्ष्य कुछ। इसमें 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है। 500 गीगा अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाने का भी लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भी है 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन है 2023। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य है 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य है 2030। क्या क्या रखा गया है? 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य और पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त करने का, HIV भी खत्म करने का, रेलवे नेटवर्क को जीरो कार्बन मिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का। ये सब है 2030। 47 तक भी 3 लक्ष्य रखा गया है, जिसमें है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य, कार्बन की ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य और पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। 2050 में है मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो है 2070। केंद्र सरकार का आर्थिक समीक्षा है, यानी कि एक दिन पहले पेश किया जाता है बजट पेश करने के। तो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है और 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार तो बी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन पर ये मतलब पेश किया गया था। 1951 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के 1 दिन पूर्व पेश किया जाने लगा।
2022-23 की आर्थिक समीक्षा में अनुमान लगाया गया है कि 2021-22 का अंतिम अनुपात जीडीपी वृद्धि दर 8.7 है, राजकोषीय घाटा 6.7 है। सॉरी, 2023-24 को देख लेते हैं सिर्फ, तो ये जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.8 वृद्धि दर रखा गया है। और भारतीय राष्ट्र का लक्षित कुछ लक्ष्य बनाया गया है। निवल शून्य प्रतिज्ञा ली गई है। स्रोत भारत 2070 तक, रूस, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब ये सब 60 तक रखे हैं। तुर्की रखा है 53 तक, और बाकी मैक्सिमम कंट्री 50 तक रखा है। जर्मनी को 45 तक रखा है, यानी कि जर्मनी 5 साल पहले रखा है 45 में, और 3 साल बाद रखा है तुर्की, और 60 में रखा है चाइना, रूस, इंडोनेशिया और सऊदी अरब। भारत 70 रखा है। वैक्सीन निर्माण में ना भारत प्रथम है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में भी भारत पहला है। दुग्ध उत्पादन में पहला है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में सेकेंड है, और मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भी सेकेंड है। अंडा उत्पादन में तीसरा है, और ऑटोमोबाइल में भी तीसरा है। फार्मा उद्योग में भी तीसरा है। यात्रा गाड़ियों के निर्माण में चौथा है। रेलवे नेटवर्क में चौथा है। विदेशी मुद्रा भंडार में छठा है। विश्व व्यापार सेवा निर्यात में 7वां है। मांस में 8वां है, और विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां है। पहला, दूसरा, तीसरा कुछ देखने की ज़रूरत है, यानी कि वैक्सीन निर्माण और दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और दुग्ध उत्पादन में ये है। पहला, कच्चे इस्पात उत्पादन में सेकेंड है, और मोबाइल फोन में सेकेंड है। बाकी अंडा, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिक में तीसरा है। इतना याद रखना। बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है जो बिहार शिक्षक प्राथमिक शिक्षक ये मतलब टीचर वाला में पूछा गया है। प्राथमिक शिक्षक का ये वाईक्यू पहला प्रश्न है। भारत की संसद के नए भवन की प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? पद्मश्री बिमल पटेल हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। ITUT ग्रुप का सदस्य कौन सा है? तो ITUT में इंडिया इजराइल हो जाता है, USA UAE हो जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से सभी हो जाएगा, एक से अधिक, सॉरी एक से अधिक हो जाएगा, सभी इजराइल नहीं होगा। मार्च 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होता है? द हेग में। तृतीय भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पपुआ न्यू गिनी में। रोहन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? न्यूयॉर्क के। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? USA। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनो को। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंडा याकारिनो। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है?
तो 53.01 का तो होता है, भूल गया है, इनमें से कोई नहीं लेकिन होगा। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री से 51 पॉइंट समथिंग है। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री से नवाजा गया है, किससे संबंधित है? पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अब ये सेकंड शिफ्ट का है। भारत में किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? ब्रिटेन। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? 1272। लोकसभा का, जिसमें से कितना है? 888 है, 888। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के मुख्य रूप से किन्हें नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय को। बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क यानी कि संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? 10%। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? चीन। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सिवान। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसका संबंध है? G20 का ये थीम रखा गया है। क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वाड में 4 सदस्य हैं, USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। 4 देशों के बीच में सामुद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने की इरादा से रखा गया था। सही हो जाएगा सब। कौन सा कथन सही है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। UPPCS का है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 30। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? प्रिंस हैरी। 25 दिसंबर 2022 को किस देश ने 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? ताइवान। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। वे जर्मनी के मूल निवासी हैं और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले ये पहले पोप हैं। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? यति एयरलाइंस। दिसंबर 2022 में सुदर्शन सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? राजस्थान में। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी को। मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया है? 2021 में। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन के आवंटन हेतु सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध
लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त कर देना है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक बिमल जलान हैं। कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 में प्राप्त करने का रखा गया है? तो 2030 वाला पीछे पढ़े हैं तो इसमें 3 हो जाएगा। अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, लैंगिक समानता और शून्य भूख, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजन जोड़े गए हैं। के संबंध में परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति योजना के साथ जोड़ा गया है। इसी को सप्तर्षि कहा गया है। इसमें क्या क्या है? सड़क, रेलवे है, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, तो बजट वाला है सप्तर्षि। पीएम गति शक्ति के तहत अवसंरचना में 7 जोड़ा गया है। वो 7 का नाम है सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार संसाधन, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान है 10वां। कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो सही वाला पढ़ देते हैं। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। भारतीय जैव डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में। निसार उपग्रह किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? इसरो और नासा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है, यानी कि वर्तमान में कितना है? 132 रैंक है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में के लिए कौन सा सेवा सही है? तो जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा के राज्यों को अनुमानित है। किस शीत दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार में वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया है? टैक्सेस स्कैंडल के दोष लगा करके। वित्त मंत्री नदीम जहावी को इसलिए हटाया है? टैक्सेस स्कैंडल दोष लगा करके। केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि और सही सुमेलित कौन है? तो स्वास्थ्य पर 89,115 करोड़ रुपया खर्च होगा। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? तुमकुर, कर्नाटक। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन पढ़ देते हैं। ब्याज भुगतान 20% होगा। करों एवं शुल्कों का में राज्य की भागीदारी 18%, रक्षा व्यय 8%। भारत में G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियाँ वाला कमल का फूल रखा गया है। G20 बैठक जितना भी होगा G20 के नीचे लगाया गया है, देख सकते हैं। प्रतीक चिन्ह के 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती हैं। किस स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को जनवरी 23 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? INS वागीर को। 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैठक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति
में शीर्ष 3 स्थानों पर है। पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? अनुराधा रॉय। एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो एससीओ की संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएगी। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? क्रिस हिपकिंस को। न्यूजीलैंड के पीएम का नाम क्रिस हिपकिंस। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है जामनगर में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? एमएम किरवानी। अब है यूपीएससी दरोगा का ये एग्जाम का 2027 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है? कुल्लू नेशनल पार्क। पिछले साल अगस्त 22 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में केरल का पेरियार में मनाया गया था। COP27 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मिस्र में। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? 1.5 डिग्री। 1.5। 30 तक 1.5 डिग्री। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? स्पेन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सही पढ़ रहे हैं। COP27 भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? CRI। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। 68 PT का है PPSC 68 PT। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग को। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? बोधगया में। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? 576। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? किरीट पारिक समिति। किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित किया गया था?
5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर और विशाखापत्तनम तथा तिरुपति को शामिल किया गया है। पीएम ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनू पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ईटानगर। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया? हिमालयी याक को। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? श्रीनगर में। भारत के राष्ट्रपति ने निम्न में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी में। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायु सेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सुखना झील, चंडीगढ़। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? सितंबर। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन ने से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? मेंगटियान है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? मौना लोआ। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? सेहान करुणा तिलक को। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कोलिन डिस्कवरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? परमाक्रैसिस। सेनेगल किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? स्पेन। भारत में पहली बार किस देश ने के दूतावास ने निहुंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? जापान। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्यूलेसियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जाक्सा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए लेस्टा ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था? ऑप्टिमस। छत्तीसगढ़ PCS का है टी। इसमें सही कथन पढ़ देने। भारत वन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर भारत है और राज्य में कहा जाएगा तो पवन ऊर्जा क्षमता गुजरात में है सबसे ज़्यादा। क्वाड 2022 की बैठक हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा की हुई है। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 22 के संबंध में क्या सही है? तो यह ओपन वर्ग में 188 टीमों द्वारा तथा महिला वर्ग में 162 टीमों द्वारा हिस्सा लिया गया था। भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था?
तो DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। 2022 में दिए गए पद्म विभूषण के संबंध में कुल चार लोगों को पुरस्कार दिया गया था पद्म विभूषण। प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया था। 2022 में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया है मुहसिन शहीदी को। इसरो द्वारा 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? PSLV-54। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, 18वां। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है गीतांजलि श्री को। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रह चुकी थी और वो स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भारत के सम्मिलित होने आई थी। हेरिडे यानी कि HRIDAY हेरिटेज सिटीज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन योजना होता है। और ACHAT इसका होता है सोशल एंडवेयर फॉर हेल्थ केयर एट टेलीमेडिसिन। अमरूद का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। G20 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो G20 का कोई सचिवालय नहीं होता है। इसका अध्यक्ष के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, साउथ अफ्रीका और तुर्की शामिल है। UPPCS ये दिसंबर में हुआ है, इसका प्रीवियस है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष है किरिल गेवोर्गियन। 1 अप्रैल 2022 में प्रत्येक प्रकार के परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक पूंजी अधिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया है 15%। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम रखा गया था मानवता के लिए योग। टॉम ऑफ सैंड के लेखकों ने गीतांजलि श्री ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला था। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जामनगर में। व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो द्वारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस काल में किए गए थे? 2021-22 से 25-26 के लिए। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह विकसित किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है? बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम। सेहत योजना रक्षा से संबंधित है, सार्थक शिक्षा से और स्वनिधि है आवास एवं नागरिक सम्मेलन से, स्माइल है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से। 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें विकास एवं सार्वजनिक कल्याण पर जोर दिया गया था। प्रौद्योगिकी क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया गया था। US डॉलर में नामित ऋण के बाद दिसंबर 21 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा को नवीन मुद्रा का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? भारतीय रुपया का। जन समर्थन पोर्टल संबंधित है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना से। किस देश में प्रधानमंत्री मोदी
ने आह्वान किया था कि भारत चलो भारत से जुड़ो। जापान में पीएम मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? आशा कर्मी को। योजना है तो ये थी आत्मनिर्भर भारत, नवंबर 2000 से शुरू हुआ है। पीएम वाणी दिसंबर 2000, पीएम कुसुम 2019, आयुष्मान भारत 2018। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्था द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है? IISc बेंगलुरु। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार कुल कितने खर्च अनुमान लगाया गया है? तो 39.45 लाख करोड़ रुपया। राजस्थान के CET एग्ज़ाम का है, ये 4 फरवरी को हुआ है 2023 में। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। यह किस नदी पर बनाया गया था? तो मच्छु पर। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? UN पर्यावरण कार्यक्रम। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान्य न्यूनतम है वह है हरियाणा। प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय संगीत से। प्रभा अत्रे को 2022 में पद्म विभूषण भी मिला है। राष्ट्रीय महिला का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, पटेल के जन्म दिवस। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति है। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत के रैंक है 8वां। अहमदाबाद में 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के 33वें मुख्यमंत्री बने। 33वें मुख्यमंत्री है। चर्चा में रहा गुईडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की गई है केरल में। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? पेरिस, फ्रांस। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनरअप रही? रूबल शेखावत। गोवा में आयोजित IFFI यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? चिरंजीवी। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना और नेपाल के सहयोग भारत और नेपाल के सहयोग से बनेगा अरुण जल विद्युत परियोजना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
राजीव कुमार। लक्ष्य सेन एवं कदाम्बरी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। सैल्यू 1 एक अंतरिक्ष स्टेशन है। सैल्यू 1 क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन। किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई है? HDFC बैंक। एलिस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वे किस देश के हैं? बेलारूस के। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को किस देश में की गई थी? उज्बेकिस्तान में। कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला एवं 1977 में काजीरंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई है? एक कर्नल प्रेमचंद्र है। स्नो टाइगर के नाम से जाना जाता था। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका नवंबर 2022 में देहांत हो गया? गुलाम अब्बास मुंतशिर। नेक्स्ट है, भारत सरकार 2025 तक टीबी मुक्त करने की लक्ष्य रखा है। बिहार का भी 2025 ही है। आर प्रज्ञानंदा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? शतरंज के। 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया है? स्पेसएक्स कंपनी द्वारा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया कि ये सेवा की स्थापना के लिए जानी जाती है। 76वें स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी किस वर्ष तक विकसित भारत घोषणा किए थे? 2047 तक। आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है नासा द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया था? तो फिलीपींस को नहीं मिला था, यूक्रेन, रूस और बेलारूस को मिला है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत 61 पदक जीता था। कौन सा पुल रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? केर्च ब्रिज था जो यूक्रेन और रूस के बीच में था। इसको नष्ट कर दिया गया है, बम ब्लास्ट हुआ है। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ स्थित है? जॉन मकार्थी। नेक्स्ट है बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसने टेनिस में कांस्य पदक जीता? मनिका बत्रा। सितंबर 2022 में मेनिका इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए हैं? 8 साल। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में 76वां पैदल सेना दिवस मनाया गया। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया है नागालैंड में। 27 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती नदी पर। माउंट एवरेस्ट पर माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया, कौन थी? सविता कंसवाल। सुधा सिंह जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी है? एथलेटिक्स से। प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है? हेलीकॉप्टर। अरिट्टापट्टी तथा मीनाक्षी
पक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल है तमिलनाडु। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्न में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? स्कूल। निम्न में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? स्वांते पाओ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63वें स्थान में 63 में से 8वें स्थान पर है। 63 देश होगा। निसार ये नासा और इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लेष द्वारा राडार द्वारा प्रक्षेपण के लिए एक संयुक्त परियोजना है। प्रीवियस खत्म हो गया। कुछ दिवस हैं जो लेटेस्ट में स्टार्ट हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का जो लैंडर लैंड हुआ उसी के उपलक्ष्य में इस वर्ष शुरुआत हुआ है लेटेस्ट में। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई को ये वीर सावरकर के जयंती पर मनाया जाएगा। और विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ये भी समानता दिवस 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती पर तमिलनाडु सरकार शुरू की है। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को ये भी तमिलनाडु ने शुरू की है ईवी रामास्वामी नायकर की जयंती पर। समर्पण दिवस 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल के पुण्यतिथि पर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर 2009 को ये डॉल्फिन थी की स्थापना हुआ था पटना में, उसी को देख करके स्टार्ट किया गया है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। फ्रेंडशिप डे बांग्लादेश 6 दिसंबर 1971 को ये मुक्त हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में। और महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मिलकर ये शुरू किया है। स्टार्टअप दिवस ये 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को 125वीं सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस शुरू हुआ है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र के श्रद्धांजलि के अवसर पर मनाया जा रहा है। पीएम मोदी स्टार्ट किए हैं। विभाजन का दिवस 14 अगस्त को पाकिस्तान से को अलग किया गया था। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को ये बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। कुछ तूफान आए हैं। साओला तूफान साउथ अफ्रीका में आया था सितंबर 23 में, लेटेस्ट है अभी। बिपरजॉय यह गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को प्रभावित किया है। बांग्लादेश इसका नामकरण किया है बिपरजॉय को। इल्सा अप्रैल में आया है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। मोचा म्यांमार और बांग्लादेश में आया है। यमन ने इसका नामकरण किया है। फ्रेडी ये जाम्बिक और मेडागास्कर में आया है।